हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक निशा से माफ़ी मांगता है और वो उसको एक सफ़ेद फूल देता है। इधर फिर रौनक के हाथ में जो रुमाल बंधा होता है, निशा उसे फेंकने जा रही होती है। तो रौनक कहता है कि रुक जाओ, ये मत फेंकना, ये मुझे वापस करना है। और फिर वो रुमाल निशा से ले लेता है और वो रख लेता है। वो ये कहता है ये एक छोटी सी बच्ची ने बांधा था, उसको वापस करना है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान रोशनी को सुबह जगाती है और रोशनी बहाने बनाती है। वो ये कहती है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए मुझे सुबह नींद आती है। तो मुस्कान कहती है कि ज़्यादा बहाने मत बनाओ, आप ये बताओ कि आप काम ही क्या करती हो, बताओ मुझे। तो फिर रोशनी बताती है कि वो क्या क्या करती है। और फिर आप देखेंगे रोशनी कहती है मुस्कान से कि आप जाओ, मैं लेटूंगी थोड़ी देर। तो मुस्कान कहती है कि मैंने आपके लिए स्कूल में एडमिशन फॉर्म भर दिया है और कल से आप हमारे साथ स्कूल जाओगी। रोशनी मना करती है। वो ये कहती है कि बाबूजी कहते हैं स्कूल गंदी जगह होती है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुस्कान रोशनी से कहती है कि आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, हमने आपका एडमिशन फॉर्म भर दिया है। और मुस्कान जिद करती है, लेकिन रोशनी मना करती है। वो ये कहती है कि वो स्कूल नहीं जाएगी। तो मुस्कान को गुस्सा आता है। रोशनी बार बार यही कहती है वो नहीं जाएगी, स्कूल गंदी जगह होती है। तो मुस्कान कहती है कि नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। और फिर वो ब्लैकमेल करती है तो रोशनी मान जाती है। इधर मुस्कान स्कूल में आती है तो प्रिंसिपल से बात करती है रोशनी के एडमिशन के लिए। तो प्रिंसिपल कहती है कि एडमिशन हो जाएगा। इधर रोशनी मुस्कान के बारे में सोचती है। इधर आप देखेंगे मुस्कान प्रिंसिपल से कहती है तो प्रिंसिपल कहती है कि ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, कल आप बच्ची को स्कूल ले आइएगा, मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके बेस पर उसको क्लास मिल जाएगी। और मुस्कान भी सुन कर के खुश हो जाती है। और फिर आप देखेंगे वो प्रिंसिपल को थैंक यू भी बोलती है। और फिर मुस्कान रोशनी के एडमिशन के लिए बहुत खुश होती है। इधर मुस्कान प्रिंसिपल के साथ बाहर जाती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान की नज़र बच्चों पे पड़ती है। बच्चे पत्ते खेल रहे होते हैं तो वो देखती है कि उसमें रोशनी भी है और मज़े से पत्ते खेल रही है। अब मुस्कान ये सोच के परेशान हो जाती है, बताओ इतनी सी लड़की और ऐसे ऐसे खेलती है और वो पत्ते खेलती है। इधर प्रिंसिपल साथ में होती हैं, लेकिन मुस्कान की नज़र रोशनी पर ही होती है। इतने में एक आदमी आता है, वो रोशनी को एक छोटा सा पार्सल देता है। वो ये कहता है कि बाबूजी ने ये भेजा है सुधा को देने के लिए। तो रोशनी कहती है ठीक है। तुरंत रोशनी वो पैकेट लेती है और तुरंत वहाँ से चल देती है। अब मुस्कान प्रिंसिपल से कहती है मैम मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। प्रिंसिपल कहती है ठीक है। फिर मुस्कान रोशनी के पीछे पीछे जाती है। आप देखेंगे कि रोशनी का पीछा करती है मुस्कान। और आप देखेंगे कि फिर रोशनी सुधा के पास पहुंच जाती है। सुधा वो है जो डांस करती है। और आप देखेंगे कि रोशनी सुधा के पास जाकर के बहुत खुश होती है। वहाँ पे कुछ और भी लड़कियाँ होती हैं, वो डांस सीख रही होती हैं। सुधा सभी को डांस स्टेप सिखा रही होती है। मुस्कान देखती है और मुस्कान को अपने दिन याद आ जाते हैं कि कैसे ये लड़कियाँ छोटी सी रोशनी को डांस सिखाती हैं। और रोशनी वो पैकेट लेकर के सुधा को देती है। सुधा वो पैकेट लेकर के दूसरी लड़की को दे देती है। और फिर जब रोशनी जाने लगती है तो सुधा कहती है रोशनी कहाँ जा रही हो, रुको ना, मैंने एक नया डांस स्टेप सीखा है, और मैं तुमको करके दिखाती हूँ। और फिर सुधा रोशनी को डांस स्टेप करके दिखाती है। और मुस्कान ये सब देख रही होती है। मुस्कान को बहुत बुरा लगता है और रोशनी डांस देख करके काफ़ी खुश होती है। फिर सुधा रोशनी से कहती है कि तुम भी करो ना। और फिर रोशनी भी करने लगती है। मुस्कान ये सब देखती है, मुस्कान की आंखों से आंसू आ जाते हैं और मुस्कान अपने बारे में सोचने लगती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और फिर तुरंत मुस्कान रोने लगती है। और मुस्कान ये सब देख करके उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। वो सुधा और रोशनी को डांस करते देखती है। वो बहुत अजीब अजीब से स्टेप रोशनी को सिखा रही होती है। तुरंत मुस्कान आती है और रोशनी का हाथ पकड़ के कहती है चलो रोशनी, यहाँ पर से कोई ज़रूरत नहीं है ये डांस वांस सीखने की। और रोशनी मना भी करती है, लेकिन मुस्कान ज़बरदस्ती रोशनी का हाथ पकड़ करके और वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाती है। सुधा और बाकी की लड़कियाँ देखती हैं और बाकी लड़कियाँ सोचती हैं ये कौन है। इधर घर पर आप देखेंगे कि खुशी गेम
खेल रही होती है, अपनी मम्मा के साथ लूडो खेल रही होती है और फिर निशा भी साथ में खेल रही होती है। तो रानी कहती है कि बेटा आप अपनी मम्मा के साथ खेल रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो आप ऐसा करो ना, ये मुझे सिखा दो और फिर मेरे साथ खेलना। तो खुशी कहती है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि मुस्कान काफ़ी जोर डालती है रोशनी पर। रोशनी बार बार मना करती है कि वो स्कूल नहीं जाएगी, बाबूजी कहते हैं स्कूल गंदी जगह होती है। फिर मुस्कान कहती है कि ठीक है, अगर आप नहीं जाओगी स्कूल तो मत जाओ, मैं भी आपसे नहीं कह रही, लेकिन मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। अब रोशनी ये सोचती है अगर ये रेलगाड़ी घर पर रही तो पूरे दिन आवाज़ करेगी और मुझे जाना ही पड़ेगा। और फिर वो मुस्कान से कह देती है अच्छा ठीक है, मैं चलूँगी स्कूल। और फिर मुस्कान रोशनी के स्कूल जाने के फैसले से खुश हो जाती है। और आप देखेंगे कि मुस्कान और रोशनी दोनों लोग बात करते हैं, लेकिन फिर भी रोशनी यही कहती है कि बाबूजी को पता चल तो बहुत डांट पड़ेगी। और बाबूजी कहते हैं कि स्कूल अच्छी जगह नहीं होती है। तो फिर मुस्कान कहती है कि मैं बाबूजी से बात कर लूँगी। और फिर रोशनी ये सोचती है कि रेलगाड़ी भी नहीं जाएगी स्कूल, तो फिर वो हाँ कर देती है कि मैं चलूँगी। मुस्कान और रोशनी दोनों लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं और फिर मुस्कान रोशनी को गले लगा लेती है। फिर इधर आप देखेंगे कि रानी निशा के कमरे में बैग लेने के लिए जाती है और फिर रानी देखती है कि निशा की अलमारी खुली है। वो सोचती है अरे वाह, आज तो अलमारी खुली मिल गई, आज तो मैं जितने चाहूँ उतने पैसे निकाल सकती हूँ। वो बाहर देखती है कॉरिडोर में कोई नहीं होता और फिर वो चुपचाप पैसे निकालती है। फिर वो ये सोचती है मैं थोड़े और पैसे निकाल लूँ तो मैं और माँ दोनों लोग मज़े करेंगे। और फिर वो और पैसे निकालने के लिए हाथ डालती है तो उसकी एक फ़ोटो फ्रेम पे हाथ पड़ता है। वो उठाकर देखती है तो रौनक और मुस्कान की फ़ोटो होती है। वो सोचती है कि ये अच्छा हुआ कि अब मुझे ये फ़ोटो मिल गई है, अब मैं निशा और रौनक के बीच में लड़ाई करवा दूंगी, फ़ाइट करवा दूंगी। और फिर वो फ़ोटो उठाती है और फिर वो ये सोचती है कि अब देखना मैं क्या करती हूँ। इतने में निशा आवाज़ देती है तो वो फ़ोटो चुपचाप उठा लेती है और खुशी के बैग में छुपा देती है। और ये सोचती है कि खुशी जब ये फ़ोटो देखेगी तो वो ये सवाल करेगी कि ये मुस्कान कौन है। और फिर जब निशा देखेगी, निशा को पता चलेगा कि बैग में ये फ़ोटो, तो वो ये सोचेगी ये फ़ोटो और कौन रख सकता है रौनक के अलावा। फिर इधर आप देखेंगे कि रोशनी और मुस्कान दोनों लोग स्कूल जाने के लिए तैयार होते। फिर भी रोशनी मुस्कान से यही कहती है कि तुम हमें क्यों ले जा रही हो स्कूल, और स्कूल गंदी जगह होती है। लेकिन मुस्कान कहती है कि स्कूल अच्छी जगह होती है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। और फिर रोशनी को डर इस बात का है कि कहीं बाबूजी को पता चल गया तो मुस्कान कहती है कि कुछ नहीं, बाबूजी को नहीं पता चलेगा। और फिर नहीं तो ऐसा करेंगे, मैं बाबूजी से बात कर लूँगी। और फिर रोशनी और मुस्कान दोनों लोग स्कूल जाते हैं और मुस्कान समझाती है रोशनी को कि प्रिंसिपल मैम तुमसे जो बोले जी करके जवाब देना और अच्छे से बात करना उनसे। तो रोशनी कहती है हाँ हाँ, ये सब तो हम अच्छे से कर लेते हैं, सारे मोहल्ले वाले हमारे ऐसे ही फ़ैन थोड़ी ना हैं, तुम देख लेना, हम उनसे अच्छे से बात करेंगे। वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है तो वॉचमैन देखता है और वो जो गार्ड खड़ा होता है एकदम से खड़ा हो जाता है और रोशनी को नमस्ते करता है। और फिर आप देखेंगे कि वो दोनों अंदर जाते हैं और मुस्कान रोशनी से कहती है आप यहीं बैठो, मैं क्लास में अटेंडेंस लेकर आती हूँ और फिर हम चलेंगे और तब तक आप यहीं रहना। तो रोशनी कहती है रेलगाड़ी तो आप पूरे में घूमती रहती हो, हम तो यहीं मिलेंगे। इतने में प्रिंसिपल आ जाती है। वो पूछती है रोशनी से कि बेटा आपका नाम रोशनी है, तो रोशनी तो हाँ कह देती है, लेकिन वो मन में सोचती है ये मुझे बेटा क्यों कह रही है। और प्रिंसिपल बार बार बेटा कहकर रोशनी से बात करती है। प्रिंसिपल रोशनी को अपने रूम में ले जाती है और फिर वहाँ पर कहती हैं कि बेटा ये बताओ आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। तो रोशनी को गुस्सा आ जाता है। रोशनी कहती है हमारा कोई नहीं है, कोई मम्मी पापा नहीं है। तो वो कहती है ओह सो सैड। और फिर वो पूछती हैं कि तो कोई बात नहीं, आपके मम्मी पापा का नाम तो होगा। तो फिर रोशनी कहती है बाबूजी। तो प्रिंसिपल कहती है बाबूजी तो हम नहीं लिख सकते, पर हमें नाम बताओ ना, एडमिशन फॉर्म पर हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो रोशनी कहती है हमारे कोई मम्मी पापा नहीं है। और फिर वो कहती है आप हम यहाँ खड़े हैं, हमसे सवाल करो ना, और हम खुद ही बता देते हैं। हम रोज़ सुबह सोकर उठते हैं, फिर हम ब्रश करते हैं और फिर हम बाहर जाते हैं, हम पत्ते खेलते हैं और फिर उसके बाद हम सुधा के पास जाते हैं और हम वहाँ पे डांस करते हैं। और फिर वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, कहती है हमें नहीं पढ़ना इस स्कूल में। इतने में फिर मुस्कान आती है। प्रिंसिपल गुस्सा करती हैं कि हम ऐसे बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। कितने बदतमीजी से वो बात कर रही थी और उसने कैसे जवाब दिया, हम उसको अपने स्कूल में एडमिशन
एडमिशन नहीं दे सकते, वो हमारे स्कूल के लायक नहीं है। और फिर मुस्कान कुछ नहीं बोल पाती है और फिर वो रोशनी के पीछे भागती है। रोशनी रोते हुए जा रही होती है, मुस्कान कहती है रोशनी प्लीज़ रुको, बात तो सुनो मेरी। और फिर वो रोशनी को रोकती है। फिर रोशनी मुस्कान से कहती है हमने पहले ही कहा था कि ये सब लोग गंदे हैं, बाबूजी सही कहते हैं, स्कूल गंदी जगह होती है। और पता है हमारे जिन माँ बाप ने हमें रोड पर फेंक दिया था, जिनको हमसे कोई मतलब नहीं था, और इन स्कूल वालों को उन्हीं लोगों से मतलब है, हमें नहीं पढ़ना। और इतना कहकर वो जाती है। और फिर मुस्कान अब सोचने लगती है इतनी नन्ही सी जान और इसके मन में इतना सब भरा हुआ है, और आखिर ये बाबूजी हैं कौन? ये रोशनी का भला चाहते हैं या फिर ये कुछ और सोच रहे हैं? मुझे बाबूजी से मिलना ही पड़ेगा। आखिर ये चाहते क्या है और ये रोशनी को ये सब क्यों सिखा रहे हैं? आखिर वो रोशनी के साथ करना क्या चाहते हैं? और मुस्कान के मन में बाबूजी के लिए कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब मुस्कान बाबूजी से मिलना